तो आज मैं आपके लिए एक बड़ा सा सीक्रेट अनकवर करने वाली हूँ, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। हाय देयर, दिस इज वानी फ्रॉम इंगवार्ता। इंगवार्ता एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे आप रोजाना डिफरेंट इंग्लिश एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये बताइए कि फॉर्म भरते टाइम जब भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात आती है तो स्पोकन अलग से एंड रिटन अलग से क्यों पूछता है? बिकॉज ये तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे इंग्लिश आती है, इफ आई नो इंग्लिश वेल, आई विल नो हाउ टू राइट इट वेल एंड आई विल नो हाउ टू स्पीक इट वेल। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से लिखनी या पढ़नी आती है तो आप उतने ही अच्छे से बोल भी सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जिन लोगों की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, जिनको बहुत अच्छे से ग्रामर रूल्स नहीं आते हैं, थोड़े कम प्रोफिशिएंट होते हैं वो, फिर भी वो काफ़ी फ्लुएंटली बात कर लेते हैं। और जिन लोगों की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रामर रूल्स जानते हैं, जो कि BA MA भी कर चुके होते हैं इंग्लिश में, वो भी कभी कभार थोड़ा अटकने लगते हैं, थोड़ा स्टटर करते हैं, थोड़े फिलर्स यूज़ करते हैं, जैसे तो मेन बात यह है कि जब भी आप किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, व्हेनेवर यू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इट ऑल कम्स डाउन टू योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड योर फियर ऑफ बीइंग जज्ड। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें ना यहाँ क्लियर होती हैं, लेकिन हमारी नर्वसनेस हमारी स्पीच अफेक्ट कर सकती है। या तो हम अटकने लगते हैं, हम स्टटर करते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स, एंड इन सब चीज़ों की वजह से हम और नर्वस फील करते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्शियस एंड धीरे धीरे करके वी लूज ऑल आवर कॉन्फिडेंस। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम की जड़, पर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सिंपल, वीडियो गेम्स खेलो। बताती हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने बचपन में कभी वीडियो गेम्स खेले हैं या फिर आप अभी भी खेलते हैं, जैसे PUBG, क्लैश ऑफ क्लैंस, सबवे सर्फर? वेल, आई थिंक हम सभी ने बचपन में वीडियो गेम्स खेले हैं और हम अभी भी खेलते हैं, और अब टाइम है उनसे सीखने का। नाउ इट इज टाइम टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, whenever you play a game, your target is to cross the level or to achieve a certain number of coins. And whether or not you are good at that game, आप भले ही उसमें अच्छे हैं या बुरे हैं, your focus is just on that target. आपका पूरा ध्यान उस गेम पे होता है। Now imagine अगर आप उस समय अपने सारे स्टेप्स को एनालाइज करने बैठ जाएं, then क्या होगा? Time's up, you lose because you did not achieve the set target in the given time. And अब जब आती है इंग्लिश स्पीकिंग की बात, so your main focus should be the target, that is to getting your points across, because मेन बात तो यही है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। So if you focus on what you want to say, the words will follow, but if you focus on saying it correctly, then उस समय you will lose sight of what you want to say, you will start fumbling, you'll start feeling more conscious। पर आप डर किससे रहे हैं? उस आदमी से जिससे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या फिर सोसाइटी वालों से जो कि शायद आपसे थोड़ी ज्यादा अच्छी इंग्लिश इनको आती हो? यू आर स्कैर्ड ऑफ शेम, आप डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मुझ पे। यू आर स्कैर्ड ऑफ सोसाइटी, यू आर स्कैर्ड दैट दे माइट लाफ एट यू और दे विल नॉट एनकरेज यू। आवर वीडियो गेम्स even teach us to overcome this fear. Now imagine you are at a gaming arcade or at a fun zone and you are playing there for fun and you are not bothered about who's watching, who's not watching, who's saying what. You are just enjoying yourself. And ज़्यादातर ऐसे मौक़ों पे आपको encouragement भी मिल रहा होता है because you are just not bothered about anything. आपको कोई जज नहीं कर रहा होता। Now imagine अगर आप वही गेम प्रेशर में आके खेलने लग जाएंगे, फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, गलतियाँ होंगी आपसे। जब भी आप ये सोचने लगते हैं कि कोई और क्या कहेगा, कोई और देख रहा होगा, तो उस टाइम पे गलतियों के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, आप ये सोचिए कि मुझे अपनी बात सामने वाले को समझानी है। हो सकता है कि लोग मुझे जज करेंगे, पर अगर मेरी बात सामने वाला समझ सकता है और मैं सामने वाले की बात समझ सकता हूँ, तो वही अपने आप में एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। लेट मी साइट एन एग्जाम्पल। क्या आपने मूवी देखी है पैडमैन अक्षय कुमार की? उसमें अक्षय कुमार ने एक स्पीच दी होती है अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में फॉरेनर्स को। सो अक्षय कुमार को अपने ऊपर ना पूरा कॉन्फिडेंस होता है एंड टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, पर उसने अपनी पूरी बात समझाई होती है एंड उसके लिए वाहवाही भी पाई होती है। सो 100 बात की एक बात है कि जब आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे ना, तो मिस्टेक्स होंगी, पर धीरे धीरे करके वो मिस्टेक्स सुधारी भी जा सकती हैं। पर अगर आप उनके डर की वजह से बोलेंगे ही नहीं, तो क्या फायदा?
टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप अपने आप को उस छोटे से बच्चे की तरह फील करिए. इमेजिन योर सेल्फ एज अ स्मॉल चाइल्ड हु इज लर्निंग टू स्पीक. उस बच्चे को ना किसी से भी डर नहीं लगता. इनफैक्ट वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता है. गलतियां भी करता है, लोग उस पर हंसते भी हैं, पर फिर भी वो बच्चा कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ता. एंड इंग्लिश का ही एक बहुत फेमस मुहावरा है, बहुत फेमस कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो डू नॉट फियर व्हाट पीपल माइट थिंक, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू से एंड से इट विद कॉन्फिडेंस. एंड आपको इंग्लिश समझ में आती है ना, तो बहुत है. बस आपको चाहिए एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे आप रोज किसी ना किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकें. और इंग वार्ता आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप रोजाना डिफरेंट इंग्लिश एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकते हैं, और बातों ही बातों में गलतियां भी होंगी और एक्सपर्ट्स उन्हें सुधार भी देंगे. पता है, इंग्लिश में बोलना सीखना बहुत ही आसान काम है, बस आप सही स्टेप्स फॉलो करें. और सही स्टेप्स क्या है? रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. रोजाना 30 मिनट या से 1 घंटे के लिए आप कोई भी अच्छा इंग्लिश कंटेंट पढ़िए. रोजाना 30 मिनट के लिए किसी ऐसे आदमी से बात करें जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपकी मिस्टेक्स पकड़ के वो सुधार सकता है और आपको मोटिवेट भी करे इंग्लिश में बोलने के लिए. और रोज 30 मिनट के लिए कोई बढ़िया सा इंग्लिश कंटेंट देखिए. बस सिंपल यही करना है. वो कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात. तो अपने चारों ओर, अपने आसपास आप पूरा इंग्लिश का माहौल बना लीजिए. इंग्लिश में मूवीज देखिए, इंग्लिश में न्यूज़ देखिए, इंग्लिश में गाने सुनिए, ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो कि इंग्लिश में बात करते हो. तो जब आपके चारों ओर इंग्लिश का माहौल होगा तो धीरे धीरे करके आपको भी इंग्लिश आ ही जाएगी. और अगर आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकें, तो डाउनलोड करिए इंग वार्ता ऐप, जहाँ पे आप डेली रोजाना डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. तो बस बोलते रहिए, गलतियां सुधारते रहिए और आपको इंग्लिश आ जाएगी. बाय द वे, मुझे ये पूछना था कि क्या आपको मेरे हिंदी के वीडियोस पसंद आ रहे हैं और क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं? इफ़ यस, तो कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक्स लिखिए जिनमें आपको हेल्प चाहिए. वेल, आज के लिए इतना ही था. आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो. एंड इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. टिल देन, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.